परीक्षित जी ने जब देखा, अरे राम राम, एक छोटा सा बालक आ गया और बालक के आते ही बड़े बड़े दिग्गज विद्वान खड़े हो गए। अचंभित श्री परीक्षित जी महाराज किंतु समझ गए हैं, निस्संदेह ये प्रभु ही मेरे कल्याण के लिए आए हैं। इसलिए भी भगवान शब्द का प्रयोग किया कि जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार अश्वत्थामा, जो कि एक ब्राह्मण था, उसने परीक्षित पर किया, तो भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित जी की रक्षा कर कर आए। और अब एक ब्राह्मण ने पुनः वाक वज्र के माध्यम से प्रहार किया है, तो पुनः एक ब्राह्मण के रूप में वाणी से वाणी को काटने के लिए सुखदेव जी के रूप में यहां भगवान आए हैं। सुखदेव जी महाराज एक सुंदर आसन पर विराजमान है। परीक्षित जी ने उनको आसन दिया और परीक्षित जी बोले, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति, शनैः शनैः न शुद्ध्यन्ति अभी तो सद्यः शुद्ध्यन्ति। जिन विद्वानों के, जिन भक्तों के स्मरण करने मात्र से व्यक्ति उसी क्षण शुद्ध हो जाता है, हर प्रकार के पाप उसके धुल जाते हैं, उसमें तो उस प्रभु के दास का परम सौभाग्य है, जिन्हें ऐसे आप जैसे विद्वानों का पूजन करने का, उनके चरणोदक का पान करने का सौभाग्य मिल जाए। गुरुदेव, मेरे पास समय का बहुत अभाव है, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर कर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम। सुखदेव जी को यहां पर देखिए विशेषण प्रश्न के अनुसार परीक्षित जी ने हर जगह लगाया है। यहां पर योगी नाम परमम गुरुम कह रहे हैं, हे योगियों के परम गुरु सुखदेव जी महाराज। तो योगी नाम परमम गुरुम क्यों कह रहे हैं महाराज? क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरते हुए को करना क्या चाहिए? मरने वाले को नहीं, मरते हुए को। मरने वाला कौन? जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ वो मरने वाला है महाराज। जब से हम संसार में उत्पन्न हुए हैं तब से हम मर ही रहे हैं। एक एक दिन आयु घटती जा रही है, तो हम सब मरने वाले नहीं हैं, हम सब मरते हुए हैं। जो भविष्य में बच्चे उत्पन्न होंगे वो मरने वाले हैं। इस समय उत्पन्न होते ही व्यक्ति मरता हुआ हो जाता है। तो मरते हुए को म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, करना क्या चाहिए? कृपा कर आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो द्वितीय स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु परः। यहाँ नारायण स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित जी को, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि शंकर बाबा ने माता पार्वती से कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज
कुमारी धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। धन्य है आप, आपने इतना उत्तम प्रश्न पूछा। वरीयान एषते प्रश्न, वरीयान वरीयान, बहुत अच्छे राजन, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा आपने। कृतो लोकहितम नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बहुत उत्तम प्रश्न ये पूछा है। आपके इस प्रश्न के कारण न मात्र आपका कल्याण होगा, अभी तो संसार मात्र का इससे कल्याण होगा। किंतु राजन, आपने जिन संसार वासियों के लिए प्रश्न पूछा है, जिनके लिए ये प्रश्न आपने किया है, एक बार जरा ये तो जानिए कि ये संसारवासी स्वयं कैसे हैं। तो कैसे हैं बताया। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुंब भरणेन वा। ये रात्रि में या तो शयन करते हैं या भोग विलास करते हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि एक मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश भाग शयन करने में बिता देता है। हमारे कभी विचार कर कर देखिए, आज हमारी जितने वर्ष की आयु है उतने में हमने कितने घंटे या कितने दिन या कितने वर्ष सोने में गुजार दिए महाराज। तो वो रात्रि के समय तो शयन करता है या भोग विलास करता है, और दिन के समय कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब का भरण पोषण करता है। अन्य कोई से दूसरा काम ही नहीं है महाराज। कलयुग के प्राणी धन कमाने में और उसे नष्ट करने में इतने मग्न हो गए हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं महाराज। हमें पता ही नहीं है कि हम संसार में क्यों आए। हम एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो एक कतार में खड़ा है, जैसा आगे वाले ने किया हमें भी वैसा ही करना है, नहीं तो हम गलत हो जाएंगे। आगे वाले ने क्या किया, जो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसके बच्चे हुए, विवाह कर दिया, मर गए, हमें भी यही करना है। पर हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हम क्यों आए हैं। संसार में दो प्रश्न ऐसे हैं जिसके यदि उत्तर हमें मिल जाए तो जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाएं। एक हु आई एम, मैं क्या हूं, और दूसरा वाई आई एम, मैं क्यों हूं, मुझे यहां क्या करना है, किस लिए मुझे भगवान ने मनुष्य बनाया। हम सब जीवन भर धन ही कमाने के पीछे लगे हुए हैं। धारणा सबकी यह रहती है कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल जाए महाराज। और अंत समय जब आता है, जब हम एक शैया पर